जरा गाड़ी रोको। जरा गाड़ी रोकना। क्या आपको इधर कोई काम है सर? प्रकाश, सर। कल दोपहर में मैंने उस ठेले पे कबाब खाया था, पर मेरा पर्स घर में ही छूट गया था। जाओ जाकर पैसे दो। सर, फुटपाथ वालों को पैसे देने वाले आप अकेले पुलिस वाले हैं। टॉर्च सही ढंग से पकड़ो। अरे भैया, ठीक से ही तो पकड़ा हुआ है टॉर्च। इससे अच्छा तो मैं घर पे बिग बॉस देख रहा होता। आधी रात को मुझे कृषि क्रांति करने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें किसान बनना है या फिर एक्टर बनना है? बात ये है भैया कि एक्टर तो मैं पहले से ही हूँ और किसान भी मुझे बनना है, इसीलिए तो इतनी रात में आपके साथ भटक रहा हूँ भैया। अब तो हमें थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी ना, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। और हमारी सरकार भी बिजली रात को ही देती है। ला दे, टॉस दे मुझे, दे। डर मत छोटे, मैं तेरे पास ही हूँ। भैया, ये आवाज कैसी सुनाई दे रही थी? वो कल महाशिवरात्रि है ना, तो लोग भजन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे तू डर गया? हाँ, ये ले टॉर्च पकड़। हेलो डॉक्टर, लाइफ में 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। हमारे जैसे अनाथ आश्रम में पले बढ़े लोग ये अच्छे से बता सकते हैं। वो क्या है? एक खाना और दूसरा हेल्थ। देखिए, मैं एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ। खाने के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ और तुम एक डॉक्टर हो, इसलिए तुम हेल्थ के बारे में अच्छे से जानती हो। अगर हम दोनों एक साथ मिल जाएं तो लाइफ ऑसम हो जाएगी। ओहो, तुम सोचते हो कि हम अच्छा खाना खाएंगे तो आराम से 100 साल तक जी सकते हैं, लेकिन दूसरों का क्या? ओहो, हमें दूसरों से क्या लेना देना है डॉक्टर साहिबा? हम दोनों खुश है ना, बस। लेकिन हमें तो इसी सोसाइटी में रहना है ना। ओ कम ऑन डॉक्टर, प्लीज पकाओ मत यार। मैं कोई पकाने में एक्सपर्ट नहीं हूँ। अरे तुम भी ना। करना, मुझे कल कैंप के लिए मेडिसिन चेक करनी है। अभी तो कह रहे थे 100 साल तक जीना है हम दोनों को। अब नाटक कर रहे हो। मुझे तो लगता है तुम बस ऐसे ही डायलॉग मारते रहते हो। डॉक्टर, मेरा हार्ट, मेरा दिल तोड़ो मत यार। अब बस करो, मुझे बहुत काम है, मैं बाद में फोन करती हूँ। जी सर, मुझे एक और लिस्ट मिली है, मैं गोडाउन चेक करने जा रही हूँ। वेरीफाई करके आपको अपडेट करती हूँ। So the documents belonging to Mr. Medical camps are conducted in the month of January. हाँ बोलो आचार्य। साक्षी, कल मेडिकल कैंप सुबह 9 बजे ही शुरू हो जाएगा। अगर तुम ज्यादा कवर करना चाहती हो तो टाइम से ही आ जाना। हाँ, मैं उसके लिए ही नोट्स तैयार कर रही थी कि अचानक लाइट चली गई। क्या एमएलए सर से बात हुई? हाँ बिल्कुल, तुम उनसे आराम से बात कर सकती हो। जब ऑर्गेनाइजर अपनी बेस्ट फ्रेंड ही हो तो फिर टेंशन किस बात की? और बाद में तुम्हारा भी तो इंटरव्यू चाहिए होगा। डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर आचार्य। इनफैक्ट इस बार का जो कैंप है ना, वो पिछली बार से ज्यादा बड़ा होने वाला है। गुड। कल मैं अपने साथ करना को भी लाने वाली हूँ। हाँ तो लेकर आना, किसने मना किया है? ओके। बाहर चलो ना जानू, चिंटू। सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अरे चलो ना। चिंटू, मेरा फोन वापस करो। चिंटू, क्या बात है? आंखें बंद करो, सरप्राइज है। ए, कोई शरारत नहीं। ओके? हैप्पी एनिवर्सरी लव। दिस इज सो क्यूट। ए केशव सर, कल मेरी ड्यूटी का लास्ट डे है, तो मैंने अपने बैचमेट्स के लिए डिनर रखा है। सभी को इन्फॉर्म करो। ओके सर। सर, आपके जैसे ऑफिसर्स की डिपार्टमेंट को बहुत ज़रूरत है। तुम भी तो हो ना? हाँ, क्या मैं वीआरएस का कारण जान सकता हूँ सर? जल्दी पता चल जाएगा।
और क्रांति क्या अरे हाल बढ़िया चाल हूँ है? यार, गोविंदा कैसा है? जैन सर। जय हिंद। चिंटू, सर में दर्द है, सोने चले? Good night, sweetheart. इतना तेज म्यूजिक बजा रहे हैं, रोको उस गाड़ी को। ए, आधी रात को इतना तेज म्यूजिक, तुमको कोई सेंस है कि नहीं? इडियट्स, किसी एक ने भी कंप्लेंट कर दी ना तो सीधे तुम लोगों को हवालात में डाल दूंगा। किसी ने कंप्लेन की है क्या? नहीं की है ना, तो जाने दो। ए, अपनी गाड़ी का वॉल्यूम नीचे कर और अपना मुंह बंद करके चुपचाप यहाँ से चलता बन। ए, चल निकल। ए, तू चलना। इसे रोको। नहीं जाने दो, जाने दो। जाओ निकलो जाओ। देखा तुमने, हम अपना काम कितनी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन फिर भी गाली खाते हैं। अब पता चला केशव, मैं VRS क्यों ले रहा हूँ। दारू पीकर गाड़ी चलाने वाले हम जैसे पुलिस वाले को विलन समझते हैं, और वो भी जो अपने काले कारनामों को रात में अंजाम देते हैं। हर बुरे आदमियों के लिए हम लोग विलन हैं। इसका सिर्फ यही कारण है कि हम पुलिस वाले दिन रात ड्यूटी करते रहते हैं, इसलिए सेफ है वो। छे। चलो चलते हैं केशव, ब्लडी इडियट्स हैं ये लोग। बाकी सब ठीक है ना? हाँ ठीक चल, है ना, चल, मैं मैं आदर्श नगर से आता हूँ, चल, फिर तुमसे हाँ। मिलता हूँ। ओके, ओके बाय। ए, पागल हो गया क्या? गाड़ी ठीक से नहीं चला सकता? अगर ठीक से चलाता तो सीधा ऊपर पहुंचा देता। चल किनारे हो जा। चल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इस तरह के लोग। कुछ हुआ तो नहीं भाई? ठीक है ना तुम? हाँ। सर का फोन आया था, साक्षी कहीं भी हो यहाँ जरूर आएगी। ओ, यहाँ पे रखो। भाई, ड्रग्स और मेडिसिन अलग अलग कर दी हैं। हमें किसी भी तरह से साक्षी को ढूंढना होगा। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए भाई, ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए। वो कहाँ रहती है मुझे पता है। भाई, क्या बात है भाई? इस पे नजर रखना। ठीक है। शिवरात्रि की सुबह मेरा फोन कहाँ है? रात को मैं आचारी से बात कर रही थी। Hi guys, all set? हाय चिंतन। हाय। Hi hi. कैसे? मैंने ये नोट्स चेंज अच्छा ये ट्राई करते हैं। रेडी हो ना? रेडी ना? ओके 1 2 3। अब इस फोन को क्या हो गया?
नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। विशाल, हाँ क्या बात है भैया? देखना ये फोन कनेक्ट नहीं हो रहा है। उसने मुझे 9 बजे आने के लिए बोला था, मेडिकल कैंप अटेंड करने के लिए। तू एक काम करेगा, साक्षी का फोन आया तो कहना कि मैं उसके घर आ रहा हूँ। ओके भैया। और सुन, होटल पे ध्यान देना, रील्स मत देखते रहना, ठीक है? आचार्य से पूछती हूँ कैंप शुरू हुआ या नहीं। ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? टैक्सी लेकर करना के रेस्टोरेंट जाती हूँ। अच्छा सुनो, मैं आदर्श नगर जा रहा हूँ, मैं वहाँ से वापस आता हूँ तो फिर तुमसे मिलता हूँ। लगता है बिजी है। उसने मुझे बोला वो पैसे वापस कर देगा। फोन में कुछ तो गड़बड़ है। रात को जब चिंटू आया था तो मैं आचार्य से बात कर रही थी। कॉल रिकॉर्डिंग चेक करती हूँ। साक्षी, कल तुमने मुझे एक बंदे का फोटो भेजा था ना? आज वही आदमी मेरे हॉस्पिटल की गोडाउन में था। हॉस्पिटल से सारी मेडिसिन्स तो कैंप में जाने वाली थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। साक्षी, यहाँ कुछ तो इलीगल हो रहा है। रिकॉर्डिंग सेशन की तैयारी हो गई। लेट्स रॉकिंग। चलो चलते हैं। कम ऑन। साक्षी, एटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आज के समाचार। आज सुबह एमएलए शांता शंकर मल्लिकेपुरा वार्ड में एक मेडिकल कैंप का उद्घाटन करने जाने वाले थे, लेकिन कैंप अचानक कैंसिल कर दिया गया। पूरे प्रेस में मेडिकल कैंप कैंसिल होने के कारणों को लेकर अफवाहों का बाजार बहुत ही ज्यादा गर्म है। अब आ रही है एक ब्रेकिंग न्यूज। जिस जगह पर ये मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज होने वाला था, वहाँ पर एक वैन पाई गई है। उस वैन में मेडिकल कैंप के लिए ले जा रही सारी दवाइयाँ एक्सपायर्ड निकली। हम इस बारे में कोई जवाब चाहते थे, लेकिन वहाँ पर जवाब देने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। यहाँ तक कि वैन का ड्राइवर भी नदारद था। एमएलए शांता शंकर अपने वार्ड में आज सुबह जिस मेडिकल कैंप का इनॉग्रेशन करने वाले थे वो कैंसिल किया जा चुका है। हम अभी एमएलए से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हमें बता सके कि इसे कैंसिल करने के पीछे क्या कारण है। हम मेडिकल कैंप के सारे अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। इतने बड़े मेडिकल कैंप को कैंसिल करने के पीछे किसका हाथ है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि अभी तक हम सच्चाई पता लगाने में जुटे हुए हैं। हमें एक खबर मिली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस कैंप की इंचार्ज डॉक्टर आचार्य थी। डॉक्टर आचार्य कहाँ है ये भी एक बड़ा सवाल बन गया है। वो कहाँ लापता है इसका जवाब भी अब तक किसी के पास नहीं है। साहब, फोन। काम हो गया है, वो पास में ही है। मैं शाम को मिलता हूँ। ठीक है भाई। और हाँ, याद रखना, ठीक है, वो डॉक्टर की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। शिवा सर। रॉबर्ट का फोन आया था। शिवा, डॉक्टर का मैटर है, थोड़ा ध्यान से। मार फेंक इसका। शिवरात्रि की रात अब ना बचेगा तू, तेरा मुश्किल बचना है। अब ना बचेगा तू, तेरा मुश्किल बचना है। हम लोग उसको ट्रैक कर रहे हैं सर। जैसे ही पता चलता है अपडेट करता हूँ।
गोडाउन इंचार्ज कुमार भी सुबह से गायब है सर। मामला थोड़ा सीरियस लग रहा है सर। रॉबर्ट, हाँ। खबर अच्छी नहीं है बिल्कुल। गोदाम से कुमार भाग गया है। अच्छी तरह से गड्ढा कर रहा हूँ। अंकल, बारिश आ गई तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। बात मान लो, आज छोड़ो, कल करते हैं। बिल्कुल भी नहीं। कल तो ये गड्ढे से कुआं बन जाएगा। करेक्ट है अंकल, आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं चारकोल लेकर आता हूँ। ठीक है अंकल। बारिश नहीं होगी, सिर्फ हवा चल रही है। तुम लोग काम करो। हाँ हाँ ठीक है। मल्लिगेपुरा मेडिकल कैंप कैंसिल होने के बारे में एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। कैंप के इंचार्ज डॉक्टर आचार्य अभी भी लापता है और वैन से एक्सपायर्ड मेडिसिन के बॉक्सेस मिले हैं। वैन हॉस्पिटल के सामने खड़ी पाई गई है और इन सब के पीछे कॉन्ट्रैक्टर विश्वास नारायण का हाथ है, यही बताया जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक चक्रवर्ती के साथ मैं हर्ष गौड़ा। मेडिकल कैंप अचानक कैंसिल कर दिया गया और इंचार्ज डॉक्टर आचार्य भी कल से लापता हैं। अब ताज़ा खबरों के अनुसार इस सब का कारण एमएलए शांता शंकर और कॉन्ट्रैक्टर विश्वास नारायण के बीच का कोई विवाद बताया जा रहा है। पल पल की खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। अच्छा सुन, मैं भी जयनगर के पास में हूँ। सीधा घर जाऊंगा, वहाँ खाना खाऊंगा और फिर तुम लोगों के पास आता हूँ। तुम लोग काम खत्म कर लो। उस बुढ़े ने रोड के बारे में एमएलए से आपकी शिकायत की थी, इसीलिए एमएलए आपसे नाराज हैं। अब बुढ़ा 2 लोगों से वही गड्ढे भरवा रहा है। भरवाने 2 से गड्ढे। ये बताओ, हॉस्पिटल में सिक्योरिटी कैमरास हैं? मेन एंट्रेंस में एक सीसीटीवी कैमरा है सर। उसमें कुछ मिलेगा, चलो। चलिए। कुमार को ढूंढो और उसे जान से मार डालो। ओके सर। अंकल 2 प्लेट बिरयानी भी लेके आना। मौसम बड़ा मस्त है, मजा आ जाएगा। ओए ओए, बिरयानी मैं खिला दूंगा, काम कर ले पहले। पता है ना क्या करना है तुम लोगों को। तुम भी निकलो। कुमार जहाँ भी मिले उसे जान से मार देना। ठीक है। उस बुढ़े ने रोड के बारे में एमएलए से आपकी शिकायत की थी, इसीलिए एमएलए आपसे नाराज हैं। अब बुढ़ा 2 लोगों से वही गड्ढे भरवा रहा है। अंकल चारकोल लेकर बस आते ही होंगे। हमें किसी भी हाल में बारिश से पहले इस गड्ढे को भरना है भाई, नहीं तो कल आके फिर से यही काम करना पड़ेगा। भाई वो ट्रैफिक को उठा कर देना। गाड़ी रोक! अबे कौन है तू? रोक! आज आपकी ड्यूटी का लास्ट दिन है ना सर? हाँ, मैं अब कल से हाँ, शांति से लाइफ जीऊंगा। रुकना। हेलो, ग्लास नीचे करो। बैठ जाओ, वीडियो प्ले करो। कैम 2 की फुटेज दिखाओ। कैम नंबर 2 ये रहा सर। ये ब्लैक स्कॉर्पियो तो विश्वास के लोगों की है। हेलो, बोलिए। व्हाट? डैम इट। हे, गाड़ी पे जूम करो। सर,
कॉन्ट्रैक्टर विश्वास का मर्डर हो गया है। सर, मुझे लगता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्टर विश्वास का हाथ है, लेकिन उसका तो मर्डर हो गया। पूरे राज्य को दहला देने वाली बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दूं, कॉन्ट्रैक्टर विश्वास नारायण का मर्डर हुआ है और उनका शव उनके घर पर पाया गया है। ये प्लान मर्डर है या कुछ और? उस समय जो लोग उनके साथ थे वही कुछ बता सकते हैं। ये शक गहराता जा रहा है कि इन सभी घटनाओं का कोई न कोई लिंक कुछ दिन पहले मैंगलोर में पाए गए नारकोटिक्स से जरूर है। हमारे बॉस एक अच्छे इंसान थे, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर थे और कुछ नहीं। एमएलए से अभी तक संपर्क नहीं हो पा रहा है और डॉक्टर आचार्य भी लापता है। ये मामला वाकई गंभीर होता जा रहा है। लोग कहते हैं किसी के मरने के बाद उसकी कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन सच ये है कि उसके मरने के बाद उसके अच्छे बुरे सभी कर्म एक एक करके निकल आते हैं और निकल आती है एक कहानी और उसके किरदार। जैसा कि हम जानते हैं, हाल ही में मलिकेपुरा वार्ड में जितनी भी घटनाएं हुई हैं और जो कुछ भी हो रहा है वो सर्कल इंस्पेक्टर शरद अय्यर के अधिकार क्षेत्र में आती है। सारी जनता यही आशा कर रही थी कि इंस्पेक्टर शरद अय्यर जल्द से जल्द इस केस को अपने हाथों में लेंगे और सॉल्व करेंगे, लेकिन अब मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है। आज सर्कल इंस्पेक्टर शरद अय्यर की ड्यूटी का लास्ट डे है। हम आपको बता दें, वो पहले ही वीआरएस ले चुके हैं। अब इन हालातों में कौन नया ऑफिसर इस मामले की छानबीन करेगा और इस केस को अपने हाथों में लेकर सॉल्व करने की कोशिश करेगा? सरकार इस पर अभी तक चुप्पी साधे हुए है। शिवरात्रि के अगले दिन। और कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ साहब। और घर पे? घर पे भी सब ठीक है साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। ये क्या है शांता? तुम तो बोल रहे थे मेडिकल कैंप के डॉक्टर के गायब होने के पीछे कॉन्ट्रैक्टर का हाथ था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का भी मर्डर हो गया। जी। मीडिया के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर की मौत के कारणों में तुम पर भी शक की सुई लटक रही है। हर आधे घंटे में जर्नलिस्ट के फोन आते रहते हैं। वो कहते हैं इसमें ड्रग माफिया का हाथ तो नहीं। बहुत दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने। इन्हीं लोगों से बचने के लिए मैं शहर से बाहर आ गया हूँ, समझे? 6 महीने पहले हमारे एसीपी बाला ने मैंगलोर हाईवे पर कुछ ड्रग्स सीज की थी। डिपार्टमेंट की वजह से ड्रग्स हाथ से निकल गई। पता चला है कि वो सारी ड्रग्स अब बेंगलुरु पहुंच चुकी है। एमएलए सर द्वारा कंडक्ट किया गया मेडिकल कैंप और उस मेडिकल कैंप की इंचार्ज डॉक्टर आचार्य और वो आदमी जो उस रात एक्सीडेंट में मारा गया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर का मर्डर, इन सब का आपस में कोई ना कोई लिंक जरूर है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को भला कोई क्यों मारेगा? और ड्रग माफिया का हमारे हॉस्पिटल से क्या लेना देना? शांता, बुरे लोगों के दुश्मन कम ही होते हैं, लेकिन अच्छे लोगों के बहुत सारे दुश्मन हैं। यहाँ अच्छे बुरे दोनों ही हैं। अच्छे लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए। अगर ये केस सीबीआई को दे दे तो? नहीं, इस केस में बहुत सारी गुत्थियां उलझी हुई है। हमारे लोग ही इस केस को बेटर हैंडल कर सकते हैं और प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं। सुनो जगदीश, एसीपी बाला को बुला लो। मैंगलोर हार्बर में जब ड्रग्स सीज किए गए थे, बाला को पॉलिटिकल इंफ्लुएंस के कारण बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो बाला ने कुछ समय के लिए डिपार्टमेंट से ब्रेक ले लिया है सर। ओहो, वो पुरानी सरकार थी। हमारी सरकार में किसी भी प्रकार का इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस नहीं होगा। मैंने केस की डिटेल ऑलरेडी बाला को भिजवा दी है सर। वो बेंगलोर के आसपास के पहाड़ी पर ही ट्रैकिंग कर रहा है सर। जैसे ही वो कैंप में पहुंचेगा, हमें अपडेट मिल जाएगा सर। इस केस की स्टोरी इतनी थ्रिलिंग है, वो केस जरूर सॉल्व करेगा।
आओ बैठो। थैंक यू सर। बाला, तुम्हें सारे मिसिंग लिंक्स जोड़ने हैं। इस केस में जो लोग लापता हैं उन्हें तुम्हें ढूंढना है। इस ड्रग केस में जो भी इन्वॉल्व हैं उन सबका पर्दाफाश हमारी सरकार के रहते हो जाना चाहिए। यस सर। बाला, ये केस हमारे डिपार्टमेंट के लिए एक चैलेंज है। सबसे पहले हमें आचार्य को ढूंढना होगा। सर, मैंने केस की सारी फाइल्स देख ली हैं। आचार्य ने लास्ट कॉल साक्षी को किया था। फाइल में बहुत सारे लिंक्स मिसिंग हैं। मैंने उन पर काम शुरू कर दिया है। शांता, तुम्हें मीडिया से अभी बिल्कुल बच के रहना होगा। तो सर क्या शहर से बाहर चला जाऊं? जाओ, सारे मीडिया चैनल्स को इंटरव्यू दे दो। ये भी कोई पूछने की बात है? मुझे और बखेड़ा नहीं चाहिए, इसलिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। सुनो जगदीश, मीडिया को बोल दो केस सीआईडी के पास है, लेकिन ये केस हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग विंग के पास होगा। ओके सर। ओके बाला। क्या ये केस सीआईडी, सीबीआई या फिर किसी स्पेशल टीम को सौंपा जाएगा? इस केस को कौन हैंडल करेगा, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। होम मिनिस्टर नाना साहब से भी हमने संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन हमें अभी तक कोई भी जवाब नहीं मिल पाया है। खुद को मीडिया से बचा के रखना शांता, समझ गए? हमें दोबारा इन ड्रग्स कंसाइनमेंट को अपने हाथ से नहीं जाने देना है। सर, मैंने पहले ही हॉस्पिटल के गोडाउन का विजिट कर लिया है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे एक अच्छी स्टोरी मिली है, तो इसका क्लाइमेक्स मैं ही लिखूंगा। गुड लक। वाह, आज का शो कमाल का था ना। बहुत लोगों के फोन आ रहे हैं। तुम्हारी परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ हो रही है। क्राउड का रिस्पांस भी काफी अच्छा रहा। हमने मिलकर इतने दिन रिहर्सल जो की थी, अच्छा तो होना ही था। बिल्कुल सही। मेरा फोन देना। हाँ, ये लो। ओह, रात को चार्ज करना भूल गया। चार्ज करना पड़ेगा। एनीवे, कोई बात होगी तो मैसेज करना। कल मिलते हैं। ठीक है। टेक केयर। बाय। चल बाय। टेक केयर। पता है साक्षी कहाँ है? सर, मैं और साक्षी लिव इन रिलेशनशिप में थे। कल हमारी लव एनिवर्सरी थी, तो हमने रात में एक छोटी सी पार्टी की। मुझे रिहर्सल्स के लिए जाना था, इसलिए मुझे सुबह 8 बजे घर से निकलना था। साक्षी को थोड़ा हैंगओवर था। लेमन जूस बनाया है, पी लो। मैं थोड़ी देर में आचार्य के मेडिकल कैंप के लिए निकलने वाली हूँ। या ठीक है, टेक केयर। ओके, लव यू। ओके। घर से निकलने से पहले मेरी साक्षी से बात हुई थी। रिहर्सल में ज़्यादा टाइम लग गया था, इसलिए फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। घर पहुंचते ही मैंने फ़ोन चार्जिंग पे लगाया और उसे फ़ोन करने के लिए ट्राई किया। शी इज़ नॉट रीचेबल। जब मैंने मोबाइल डेटा ऑन किया तो मुझे व्हाट्सएप पर उसका वॉइस मैसेज मिला। साक्षी, कल तुमने मुझे एक बंदे का फोटो भेजा था ना, आज वही आदमी मेरे हॉस्पिटल की गोडाउन में था। हॉस्पिटल से सारी मेडिसिन तो कैंप में जाने वाली थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सब ठीक है ना सर? Is she all right? सर नमस्ते, मैं मुकुंद हूँ, सोशल वर्कर। इस रोड में एक गड्ढा था। रोड पर चलने वालों को काफी दिक्कत हो रही है। तुम लोग इसे तुरंत भर देंगे अंकल। फिर मैं जाकर एमएलए से मिला। मैं एमएलए से सामान का इंतजाम करवाता हूँ। तुम दोनों शिवरात्रि की रात को आकर गड्ढा भर देना। अरे अंकल, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हम दोनों मिलके गड्ढा भर देंगे। आप जाओ ना। मैं गोविंदा और क्रांति बहुत अच्छे दोस्त थे सर। हम तो हेल्प करने के लिए आए थे सर। अंकल के कहने पे रोड में गड्ढा भरने का ही तो काम कर रहे थे सर। जब हम गड्ढा भर रहे थे तब उस कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी आई। उसे अपने पापों की सजा मिली है सर, लेकिन क्या हमारा गोविंदा वापस आ पाएगा? एक्सीडेंट में उसके सर पर गहरी चोट लगी थी। मैंने तुरंत एम्बुलेंस अरेंज करके उसे हॉस्पिटल भिजवा दिया। गोविंदा। उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्टर का पीछा किया।
रास्ते में मैंने सर्कल इंस्पेक्टर शरद अय्यर को देखा जो पेट्रोलिंग स्पॉट पर गाड़ियां चेक कर रहे थे। मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर के घर तक पुलिस की जीप का पीछा किया। जैसे ही मैं उसके घर पहुंचा तो कॉन्ट्रैक्टर का मर्डर हो चुका था। फिर जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, गोविंदा भी मर चुका था। सर अंदर बैठे हैं, आप यहाँ वेट कीजिए। सर, हाँ, इंस्पेक्टर साहब आए हैं। सर, सारी डिटेल्स इस फाइल में है सर। मुझे पढ़ने से ज्यादा कहानियां सुनना अच्छा लगता है। शिवरात्रि के दिन मेरी ड्यूटी का लास्ट डे था सर। जैसे ही रात हुई, मैं पेट्रोलिंग स्पॉट पर पहुंचा। हम लोग ड्रंक ड्राइविंग चेक कर रहे थे सर। तभी विश्वास नारायण की कार आई और हमने उसे रोका भी। मैंने मशीन लगाई और पर्सनली चेक भी किया। वो फुली ड्रंक था सर, इसलिए मैंने उसकी गाड़ी को अपनी कस्टडी में ले लिया और एक कैब में बिठाकर विश्वास नारायण को उसके घर भिजवा दिया। थोड़ी ही देर बाद सोशल वर्कर मुकुंद ने हमें रोड एक्सीडेंट के बारे में बताया और उसने ये भी बताया कि एक्सीडेंट विश्वास नारायण ने किया है। और तभी इमीडिएट उसके घर के लिए हम लोग रवाना हो गए। उसका घर यहाँ से गूगल मैप के अकॉर्डिंग 1800 मीटर दूर है और वहाँ पहुँचने के 9 रास्ते हैं। मुझे उन सभी रास्तों की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। रेस्टोरेंट्स, ATMs, स्ट्रीट्स, घर, सभी की जितनी जल्दी हो सके ले आओ। उसके घर पहुँचने में हमें 20 मिनट लगे। हमने वहां देखा हेलो, ए उठो। सर, क्या हुआ था? मुझे कुछ नहीं पता सर। सर, उनके अलावा उनकी फैमिली में कोई नहीं है। मैं, वॉचमैन, कुछ सर्वेंट्स और उनके कुछ रिश्तेदार लोग ही हैं। ये बताओ उस समय तुम कहाँ थे? मैं दोपहर तक उनके साथ ही था। सर, उन्हें मोबाइल पे एक कॉल आया था और उसके बाद वो निकल गए। मैं भी अपने घर चला गया। उन्होंने मुझे दोबारा कॉल नहीं किया। फिर रास्ते में मुझे उनके मौत की खबर मिली। सर, जैसे ही सारे सर्वेंट घर जाने को निकले, उनके जाने के बाद मैं भी निकलने ही वाला था कि अचानक से लाइट चली गई। यूपीएस भी ऑन नहीं हो रहा था। मैंने कैंडल जलाई और हॉर्न की आवाज़ सुनकर मैं गेट खोलने चला गया। जोरों की बारिश हो रही थी। जब मैंने गेट खोला तो देखा साहब कैब से वापस आए थे। मैंने सर को छतरी दी और गेट बंद करने चला गया। तभी किसी ने पीछे से वार किया सर। मुझे बस इतना ही याद है।
सर 2 ATM, एक घर और एक रेस्टोरेंट की फुटेज हमें कल मिल जाएगी सर। बॉडी सर बॉडी लैब में है। ओके, बॉडी इन्हें हैंड ओवर कर दो और तुम रिचुअल्स कर लो। और तुम सीसीटीवी काम क्यों नहीं कर रहा ये चेक करो। ओके सर। आचार्य, क्या इस मेडिकल कैंप के बारे में हमारे एरिया के लोगों को पता चल गया है? सर इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, हर जगह से पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। आपका ये अच्छा काम 100% लोगों तक पहुंचेगा एमएलए सर। गुड। अच्छा, इस मेडिकल कैंप में लोग कैसे बीमारी से बचाव कर सकते हैं, ये बात भी उन्हें बताना जरूरी है। इसके लिए डॉक्टरों की ट्रेनिंग का इंतजाम किया गया। हाँ सर, ट्रेनिंग का पूरा इंतजाम किया गया है। सर गुड गुड। कॉन्ट्रैक्टर विश्वास नारायण का फोन आ रहा है। शाम को मिलने के लिए बोलो। ओके सर। हेलो। हाय डॉक्टर। हाय। कितना वेट कराया यार। सॉरी करना, लेट हो गई। डॉक्टर साहिबा, इतने सारे हॉस्पिटल्स में तुम्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है। सरकारी हॉस्पिटल में लोगों के लिए काम करती हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने लिए करती हूँ। कोई कमिटमेंट नहीं है, फ्रीलांसर जो हूँ। अच्छी बात है, लोगों की लाइफ बचाने वाले को हर जगह काम करना चाहिए। लेकिन मेरी भी एक रिक्वेस्ट है, मैं बस तुमसे कमिटमेंट चाहता हूँ। आचार्य के मेडिकल कैंप के लिए तैयारी हो गई? हो गई है, बस थोड़ी ही फाइल्स बची है, उसका भी काम अभी हो जाएगा। इनवाइट कर दिया है ना? हाँ, इनवाइट कर दिया है। अच्छा, आज कुछ स्पेशल है क्या? डिनर पे बुलाया उसने? मैंने भी उनके लिए बहुत बार फूड डिलीवरी की है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एक बार डिनर पे बुला लिया तो क्या हो गया। हेलो, अपना रेस्टोरेंट ना साक्षी के नाम कर दो, फिर खाना पहुंचाना नहीं पड़ेगा। करेक्ट। अब चले। सो करना और उसके बीच में कुछ चल रहा है क्या? जो भी चल रहा है आज तुम खुद ही देख लेना। मैंने साथ में करना को भी डिनर के लिए इनवाइट किया है। फिर तो मुझे लगता है कि मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अच्छी बात है, तो चलो मेरे साथ डिनर की तैयारी कर लो। ओके, प्लीज। साक्षी, तुम मेरी मदद करने वाले थे ना? साक्षी तुम्हारी मदद ही तो कर रहा हूँ। ये सब अभी नहीं, वो लोग आने ही वाले हैं। चलो मेरी हेल्प करो जल्दी। तो आने दो ना उन्हें, उन्हें भी इंस्पिरेशन मिल जाएगी। हेलो लव बर्ड्स। हाय साक्षी। हाय। हाय हाय। या प्लीज। थैंक यू। अच्छा, स्पेशल क्या है? ये डिनर क्यों? स्पेशल कुछ नहीं, करना तुमसे कुछ कहना चाहता था। वो चाहता था कि मैं और साक्षी उसकी हेल्प करें। हाँ सही बात है, इसी का फायदा उठा रहा हूँ। कैब से आना चाहिए था। ओह, कैब या टैक्सी? ए चिंटू, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत दिनों से हम दोनों मिले नहीं थे ना, तो मुझे लगा एक छोटा सा गेट टुगेदर किया जाए। साक्षी ने तुम्हारे मेडिकल कैंप के बारे में बताया, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट एमएलए सर ने बहुत सपोर्ट किया, और उनके सपोर्ट के बिना ये मेडिकल कैंप सक्सेसफुल नहीं होता। ये नेताओं की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। सॉरी आचार्य, इस बार मैं नहीं आ पाई, अगली बार पक्का आऊंगी। क्या यार, तुम भी बहुत बिजी हो, एमएलए के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। मैंने उनके बारे में बहुत सुना है, नेक्स्ट टाइम तुम्हारे साथ उनका भी इंटरव्यू लूंगी। सुन के तो लग रहा है अगली बार पक्का वही एमएलए बनेंगे। हाँ ब्रो, सही कह रहे हो, पक्का बनेंगे। साक्षी, एक बात बोलूं, तुम खाना लाजवाब बनाती हो। थैंक यू। सीरियसली साक्षी, खाना बहुत टेस्टी था। हेल्प किसने की? थैंक यू। ओह थैंक यू। हाँ हाँ, तुमने तो मेरी बहुत हेल्प की। थैंक यू सो मच चिंटू। तुम लोग चाहो तो रात को यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। नहीं रुक सकती, कल सुबह एमएलए सर के साथ मीटिंग है, और इस वक्त इतनी रात गए कैब्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। करना तो है ना तुम्हें ड्रॉप करने के लिए, क्यों करना? हाँ, वो तो डिलीवरी बॉय ही है, तुम्हें सेफली ड्रॉप कर देगा, क्यों करना? वाह वाह वाह, देखा साक्षी, 2 बार मैंने होटल से खाना क्या पहुंचा दिया, इसने तो मुझे डिलीवरी बॉय का ही टैग दे दिया। सही है। ये चिंटू। पर कोई बात नहीं, ये डिलीवरी करने में खुशी होगी।
बाय करना। थैंक्स। डॉक्टर, हाँ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास साक्षी जैसी इतनी अच्छी फ्रेंड है। वो तो है, लेकिन तुम भी तो एक अच्छी फ्रेंड हो, है ना? तुम मेरे फ्रेंड हो ना? तुम भले ही मुझे फ्रेंड मानती हो, लेकिन तुम फ्रेंड से बढ़कर हो। तो फिर मैं क्या हूँ? अभी तुमने इतना अच्छा खाना खाया है तो तुम्हें नींद भी बहुत अच्छी आएगी। तो अभी तुम घर जाओ और सो जाओ, और मैं तुम्हें सपनों में आके बताता हूँ। ठीक है। डॉक्टर साहिबा, मेरे हिसाब से तुम अच्छे पैसे कमाती हो, फिर भी तुम्हें ऐसी जगह रहने की क्या जरूरत है? एक अच्छा सा अपना खुद का अपार्टमेंट ले लो ना। मैंने बताया था ना करना, अभी कमिटेड नहीं हूँ। जब कमिटमेंट होगा तब घर बनाऊंगी। तो कमिटमेंट कर लो ना, साथ में घर बनाते। ठीक है ठीक है, तुम जाओ। जब तुम सपनों में आओगे ना तब बात करेंगे। बाय। गुड नाइट। डॉक्टर साहिबा, जल्दी से सो जाओ ताकि सपनों में आकर बात कर सकूं। बाला, कुछ दिन पहले कॉन्ट्रैक्टर विश्वास मेरे घर आया था मुझसे मिलने। हाँ विश्वास, कैसे आना हुआ? मैं शाम को ही आ गया था, आप ही आने में लेट हो गए। ये बताओ बात क्या है? शिवा सर, इस फाइल में आपके साइन चाहिए थे। क्या है ये? कुछ खास नहीं है इसमें, आप डिटेल्स देख लीजिएगा और उसके बाद साइन करिएगा। सतीश, कल सुबह आ जाओ। मास्टर जी, बैठिए बैठिए। बोलिए मास्टर जी, क्या काम है? मैंने पहले भी बताया था 14 क्रॉस रोड पर उस बड़े गड्ढे के बारे में। लेकिन विश्वास ने बताया था उस गड्ढे को पिछले हफ्ते भर दिया गया था। आप इन लोगों पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? मैंने 2 लोगों का इंतजाम किया है और वो दोनों शिवरात्रि की रात को गड्ढा भर देंगे। आप बस मटेरियल भिजवा दीजिएगा। सॉरी मास्टर जी, मेडिकल कैंप में थोड़ा बिजी हो गया था। आप चिंता मत कीजिए, किसी को भेजकर ये काम करवा दूंगा। नहीं, मैं उनसे ही करवा लूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है मास्टर जी। देखा सतीश, आजकल अच्छे पॉलिटिशियन पर लोगों का विश्वास ही उठ चुका है। जी सर, वैसे भी कॉन्ट्रैक्टर विश्वास नारायण की काफी शिकायतें आ रही हैं। आचार्य? हाँ सर। मेडिकल कैंप की तैयारी मेरे सेक्रेटरी ने कर ली है, तुम सब हैंडल कर लोगी ना? डोंट वरी सर, आपके सेक्रेटरी ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। और हाँ, इस बार कैंप नई जगह लगाया जाएगा। मैं चाहता हूँ कैंप के एक दिन पहले तुम हॉस्पिटल के गोडाउन में जाकर सारी मेडिसिन क्रॉस चेक कर लेना। बी प्रिपेयर्ड। ऑलराइट सर। हाँ विश्वास सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगली बार आप ही चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? किसी और को भेज देते, वो ले आता फाइल। सतीश, आया सर। सर, इन्हें फाइल दे दो। जी, ये लीजिए। तुम जाओ। जी। साइन नहीं किया आपने? मैं साइन नहीं करूंगा। वैसे भी तुम्हारे खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स हैं। इस फाइल से जो घपला करना चाहते हो ना, होने नहीं दूंगा मैं। हमेशा अच्छे आदमी के साथ अच्छा ही करना चाहिए, लेकिन बुरे आदमी के साथ बुरा कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास डराने धमकाने के लिए 100 लोग होंगे, लेकिन मेरे पास हजारों लाखों की जनता का साथ है। मुझे तुम जैसे लोगों का डर नहीं है। जनता का साथ है तो कुछ ज्यादा ही उछल रहे हैं आप। सब जानते हैं कि आपके पीछे कौन खड़ा है, पर मेरे पीछे कौन खड़ा है ये कोई नहीं जानता। चलो निकलते हैं साहब।
देखा शरद सर, अच्छा पॉलिटिशियन होना कितना मुश्किल है। इसने इलेक्शन के टाइम पर पार्टी को फंड दिया था। अपने दम पर इलेक्शन जीता मैं, पार्टी के नाम पर नहीं। चाहे जो भी हो सर, जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। समाज के लोग हमें बदलाव के लिए चुनते हैं, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। हमें ही उनकी जिंदगी में सुधार लाना है। हम और क्या कर सकते हैं। अच्छा, तुम्हारा वीआरएस एक्सेप्ट हो गया? हाँ सर, हो गया। ये शिवरात्रि को मेरा ड्यूटी का आखिरी दिन है। ओहो गुड, तो तुम्हें एक अच्छी पार्टी देनी होगी। हाँ चलो चाय नहीं पीते सर, जी। हैं। तुम्हारे अकॉर्डिंग मर्डर का रीजन क्या हो सकता है? सर, मुझे इस केस को लेकर कोई क्यूरियोसिटी नहीं है। लेकिन तुमने वीआरएस क्यों लिया, इसमें मुझे ज्यादा क्यूरियोसिटी है। मैंने ड्यूटी इसलिए ज्वाइन की थी ताकि पब्लिक की सेवा कर सकूं। लेकिन अब पब्लिक, पुलिस और पॉलिटिक्स, ये तीनों ने मिलकर सोसाइटी को पोल्यूट कर दिया है सर। इसलिए मैं अपने तरीके से पब्लिक की सेवा करना चाहता हूं सर। गुड। मुझे लगता है तुम कॉन्ट्रैक्टर विश्वास से नफरत करते हो। मैं सभी क्रिमिनल से नफरत करता हूं सर। सर, वो शिवरात्रि की रात थी। हर साल हम दोस्त इस दिन मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। उस रात भी हम लोगों ने कुछ ऐसा ही प्लान किया था। मुझे आदर्श नगर में कुछ काम था, इसलिए मैं उस दिन लेट हो गया और वापस लौटते वक्त नाकाबंदी में पुलिस ने मेरी गाड़ी रोक दी और पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि मैं विश्वास नारायण को उसके घर छोड़ दूं। वो मेरी कार में बैठ गया। उसका घर मेरे घर के रास्ते में ही पड़ता है, इसलिए मैंने उसे ड्रॉप किया और फिर मैं वहां से चला गया। साक्षी को तुम कैसे जानते हो? मैं अपने कैब ड्राइविंग के काम से समय निकालकर अक्सर अपने दोस्तों और मुकुंद अंकल के साथ मिलके सोशल वर्क का काम करता हूँ। हमारा काम देखकर एक बार साक्षी मैडम ने हमारा इंटरव्यू भी लिया था, तभी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। और उसके बाद जब भी उन्हें कभी इंटरव्यू के लिए बाहर जाना होता था तो मुझे कॉल कर देती और मैं उनको इंटरव्यू के लिए ड्रॉप कर देता था। अभी कुछ दिन पहले की बात है, उन्हें किसी फार्मर का इंटरव्यू लेना था, इसलिए वो मुझे अपने साथ कनकपुरा लेकर गई थी। तो अब तुम एक फार्मर का इंटरव्यू लेकर फेमस होना चाहती हो? मेरा मकसद बस इतना है कि लोग इससे कुछ सीख पाएं। फार्मर के बाद अगला क्या है? राजनेता। ओह, लीडर्स, इंटरेस्टिंग। कितने बजे निकल रही हो? टाइम तो हो गया है, कैब और करना का वेट कर रही हूँ। हाय लवर्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक्स करना। थैंक्स वैंक्स छोड़ो, बाहर जाओ, कैब वेट कर रही है। ओह, ये लो मेरे भाई, तुम्हारा स्पेशल ब्रेकफास्ट। थैंक्स अ लॉट। बाय। बाय। बाय करना। बाय। भैया, आपको क्या लगता है बिग बॉस कौन जीतेगा? क्या है हाथ में तुम्हारे? काफी पाउडर है भैया, काफी पाउडर। जाओ अपनी दादी को दे दो। ठीक है भैया। मैडम, किसका इंटरव्यू लेने के लिए आप इतनी दूर यहाँ पर आई हैं? एक प्रोग्राम के लिए शूट करना है, तो मैं बताया था ना। ओह हाँ, फ्यूचर इंडियंस के बारे में है क्या? स्वागतम, सुस्वागतम। धन्यवाद। आइए। भैया, मैडम आ गई है। भैया, मैडम आ गई। हाय शक्ति। हाय साक्षी। हाँ दो। थैंक यू। कैसी बनी है कॉफी? बहुत अच्छी है। गुड़ से बनी है। अंदर चलिए, आराम से बात करते हैं। अंदर नहीं, तुम्हारे खेतों की तरफ चलते हैं, कुछ विजुअल्स भी ले लूंगी। ओके। अपनी कैब बुला लूं क्या? मेरी गाड़ी से चलते हैं ना। ओके। ए विनोद, जीप की चाबी लेके आओ। हाँ, तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं इस इलाके के किसान सत्यमूर्ति जी का बेटा शक्ति प्रसाद हूँ। यहीं पैदा हुआ, यहीं खेला, पला, बढ़ा, इसी कनकपुरा में। पढ़ाई पूरी करके मास्टर्स करने के लिए यूएस चला गया। बचपन से ही मेरा खेती के लिए बहुत रुझान था। पढ़ाई में बिजी होने के कारण मैं इस पे फोकस नहीं कर पाया।
और जैसे ही मेरा एमएस पूरा हुआ मैं इंडिया वापस आ गया। मेरे पिताजी ने इंसिस्ट किया कि मैं फार्मिंग शुरू करूं और इसी में अपना फ्यूचर बनाऊं, लेकिन मैंने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। 4 साल पहले एक ट्रक एक्सीडेंट में मेरे पिताजी का देहांत हो गया और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं यहाँ गाँव आ गया और इसी गाँव में बस गया, अपने परिवार, अपने करीबी रिश्तेदारों और अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ मैं यहाँ पला बढ़ा था। तो आपको सेंट्रल एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से नेशनल कृषि क्रांति अवार्ड भी दिया गया है। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप जैसे युवा और एजुकेटेड फार्मर्स पॉलिटिक्स में आए और देश की सेवा करें? ये सब मेरे बस की बात नहीं है। वो तो मेरा एक दोस्त है जो कि सिविल इंजीनियर है, मैं तो बस उसका सपोर्ट कर रहा हूँ। वाओ, ये भी कमाल की बात होगी। अगर सिविल इंजीनियर पॉलिटिशियन बन जाए तो कोई भी सड़क खराब नहीं होगी, और अगर एक किसान का बेटा पॉलिटिशियन बन जाए तो कभी अन्न की कमी नहीं होगी। यू आर वेरी इंस्पायरिंग। थैंक यू वेरी मच। आपके गांव आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दोबारा जरूर आऊंगी। एनी टाइम। साक्षी के साथ तुम्हारी लास्ट मुलाकात कब हुई थी? सर लास्ट टाइम मैंने उन्हें शिवरात्रि वाले दिन मैंने मैडम को उनके दोस्त के रेस्टोरेंट में ड्रॉप किया था। हाय क्रांति। हेलो मैडम। मैडम, ये पेपर वाले और टीवी चैनल वाले बहुत ज्यादा बदल गए हैं ना मैडम? लोग भी तो बहुत बदल गए हैं। देखो क्रांति, आज हम कहते रहते हैं कि अब कुछ पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन कल भविष्य में भी हम यही कहेंगे। मैं सच कह रही हूँ। आने वाले कल को बीते हुए कल के साथ हमेशा कंपेयर किया जाएगा। इसलिए जरूरी ये है कि बदलाव चाहने से पहले हम खुद को बदलें। बदलाव खुद से होता है मैडम। तुमने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। अच्छा क्रांति, कल सुबह जरा जल्दी आ सकते हो? मुझे मेडिकल कैंप जाना है। मैडम, कल मुझे आदर्श नगर में कुछ जरूरी काम है, मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ ओके, ठीक है। और अगली सुबह मैं जा नहीं पाया सर। क्या हुआ सर? मैडम ठीक तो है ना? मैंने साक्षी का लैपटॉप और वर्किंग डायरी अच्छी तरह चेक की है सर। लैपटॉप की रीसेंट ब्राउजर हिस्ट्री में नारकोटिक्स और ड्रग ट्रैफिकिंग से भी रिलेटेड कुछ मैटर था। क्या हुआ मैडम? कुछ सीरियस डिस्कस करना था क्या? आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। मेडिकल कैंप कल सुबह है ना? हाँ, एमएलए सर ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। तुम तो संभाल लोगी। वो तो है। कई लोग अपनी मतलब के लिए मेडिकल कैंप लगवाते हैं, लेकिन हमारे एमएलए सर का उद्देश्य लोगों की भलाई करना है। वो वाला ड्रग लॉट जो मैंगलोर हार्बर में पुलिस ने सीज किया था, तुम्हें याद है ना चारी? हाँ याद है। वो अब बैंगलोर पहुंच चुका है और इसके पीछे तुम्हारे ही एमएलए का हाथ है। क्या तुमने कभी इस आदमी को एमएलए के साथ देखा है? हे, नहीं, मैंने इस आदमी को कभी नहीं देखा। Are you sure? या? अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो सारा बैंगलोर ड्रग्स में नहा रहा होगा, और ये मेडिकल ड्रग नहीं है, इट्स नार्कोटिक्स। पर साक्षी, मैं एमएलए सर को कई सालों से जानती हूँ और मैं नहीं कह रही हूँ कि ये इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन कहीं से उनका नाम इससे जोड़ा जरूर जा रहा है। खैर छोड़ो, मैं इवनिंग तक सब पता करके तुम्हें बता दूंगी। जरूर पता करो साक्षी, यही तो तुम्हारा काम है। अगर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं तुम्हें तुरंत बता दूंगी। ओके ना? डन। करना, बोलिए डॉक्टर साहिबा। क्या तुम मुझे क्लिनिक तक ड्रॉप कर दोगे? डिलीवरी बॉय। आचार्य ने फोन पे यही बताया था सर। सारी डिटेल्स मैंने आपके असिस्टेंट को दे दी है सर। ये करना कहाँ है? करना को आने के लिए कहा है सर। डॉक्टर रुको तो सही। करना, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं 100 साल तक जीने वाला हूँ, ये बात पक्की है। अच्छा, और वो कैसे? बताता हूँ। तुम ऐसे ही अच्छे काम करते रहोगी तो लोग तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को आशीर्वाद देते रहेंगे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पति को बचा लिया। माँ जी, ये मेरा कर्तव्य है। अपने पति का ध्यान रखिए बस। ओके? आहा, क्या टाइमिंग है इनकी। देख लिया, आशीर्वाद आना शुरू हो गए डॉक्टर साहिबा। ठीक है, अब मेरा टाइम हो गया। मुझे पेशेंट्स को चेक करने जाना है। मैं शाम को तुम्हें रेस्टोरेंट में मिलूंगी। ओके, बाय बाय। डॉक्टर सुनो ना यार। बाय। डॉक्टर नहीं। बाय बाय। बस वही मेरी उससे आखिरी बातचीत थी। अगले दिन उसका कैंप था। अगले दिन शिवरात्रि को मैं और साक्षी उसके मेडिकल कैंप जाने वाले थे।
मैंने साक्षी के कॉल का बहुत वेट किया लेकिन उसने कॉल नहीं किया और मेरे फ़ोन में भी नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो मैं उससे मिलने उसके घर चला गया, लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं था सर। फिर मैंने साक्षी को फ़ोन किया लेकिन उसने नहीं उठाया। चिंतन को भी फ़ोन नहीं लग रहा था और आचारी का फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा था। मैंने सोचा वो लोग बिजी होंगे, जब फ्री होंगे तो कॉल कर लेंगे। फिर मैंने टीवी पर न्यूज़ देखी कि मेडिकल कैंप कैंसिल हो गया है। शाम को मुझे एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाना था। वहाँ से लौटते समय मैं हॉस्पिटल गया लेकिन आचारी का कुछ पता नहीं चला। मेडिकल कैंप आखिर कैंसिल क्यों हुआ ये पता लगाने के लिए मैं एमएलए के घर जा रहा था। मैं वहाँ पहुँचने वाला था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया सर। पता नहीं पर किसी ने मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। जैसे ही मुझे होश आया तो मैंने चिंतन को कॉल किया और उसके घर आ गया। यहाँ आकर मुझे सब पता चला। आचारी ठीक तो होगी ना सर? डोंट वरी, आचारी को कुछ नहीं होगा। चिंतन, इस बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज मिल सकती है क्या? मिल जाएगी सर। बाला, जब लास्ट टाइम मेरी आचार्य से बात हुई थी, ये शिवरात्रि से एक दिन पहले की बात है। मैंने उसे गोडाउन जाकर मेडिसिन रीचेक करने के लिए कहा था, वो गई थी। जी सर, मुझे एक और लिस्ट मिली है, मैं गोडाउन चेक करने जा रही हूँ। वेरीफाई करके आपको अपडेट करती हूँ। लेकिन इसके बाद उसका कोई कॉल नहीं आया। इन सारी घटनाओं के बाद मैंने हॉस्पिटल जाकर एंट्रेंस गेट का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। फुटेज में विश्वास के लोगों की ब्लैक स्कॉर्पियो गेट के बाहर खड़ी दिखी। मुझे लगा इन सबके पीछे विश्वास का ही हाथ होगा, लेकिन फिर विश्वास का ही मर्डर हो गया। मैंगलोर हार्बर से निकली मेडिकल कंसाइनमेंट आपके हॉस्पिटल में कितनी तारीख को पहुंची थी? वो शायद शिवरात्रि की। एक बहुत ही प्यारी सी दुनिया जहां पर सभी हंसी खुशी से जी रहे हैं। शिवरात्रि की एक रात पहले आचार्य अचानक लापता हो जाती है। शिवरात्रि के दिन एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट साक्षी का भी किडनैप हो जाता है। वो चिंतन नाम के एक म्यूजिशियन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। डॉक्टर आचार्य का करना नाम का एक बॉयफ्रेंड है। शिवरात्रि के दिन एक कॉन्ट्रैक्टर रोड ठीक कर रहे आदमी पर गाड़ी चढ़ा देता है और वो गाड़ी रोक कर देखता भी नहीं। थोड़ा सा आगे पुलिस उसे ड्रंक एंड ड्राइव में पकड़ लेती है। पुलिस उसकी गाड़ी को सीज करती है और उसे कैब में घर पे भिजवा देती है। 10 मिनट के बाद पुलिस के पास मुकुंद नाम का एक सोशलिस्ट आता है और वो इस एक्सीडेंट के बारे में बताता है। जब तक पुलिस कॉन्ट्रैक्टर के घर पहुंचती है, उस कॉन्ट्रैक्टर का मर्डर हो चुका होता है। किसने मारा होगा कॉन्ट्रैक्टर को? मैं सभी क्रिमिनल से नफरत करता हूं सर। कॉन्ट्रैक्टर विश्वास के खिलाफ बहुत कंप्लेंट्स है सर। लेकिन विश्वास ने मुझे बताया उस गड्ढे को पिछले हफ्ते ही भर दिया था। आप उस पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? तुम जो इस फाइल से कब्जा करने की सोच रहे हो, मैं होने नहीं दूंगा। आखिर कौन हो सकता है? किसने कॉन्ट्रैक्टर की जान ली? सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे, मतलब ये प्री प्लान था। सीढ़ियों पर गिरने से पहले उसके सर पर वार हो चुका था। वार से उसने अपने होश खो दिए। खून ज्यादा बह जाने की वजह से वो सीढ़ियों से गिरा तो किसी ने उसके पेट में बोतल घोंप दी और वो गिर पड़ा। जर्नलिस्ट साक्षी कहाँ है ये? कॉन्ट्रैक्टर के हत्यारे को ढूंढने के साथ साथ हमें डॉक्टर आचार्य को भी ढूंढना होगा। उस कॉन्ट्रैक्टर के पास जो कोई भी काम करता है उसका पता लगाओ। उस कॉन्ट्रैक्टर के पीए और रॉबर्ट पर नजर रखो। अंडरस्टूड? यस सर। सर क्या कर रहा है यार? करना तुझे सोचना तो चाहिए। तुमने पुलिस से इन्फॉर्मेशन क्यों छिपाई?
क्योंकि मुझे पुलिस वालों पर भरोसा नहीं है। ओह, देखो एसीपी बाला दूसरे पुलिस वालों जैसा नहीं है। चिंतन, सब एक जैसे ही होते हैं। मैं अभी एसीपी को फोन लगा रहा हूँ। करना देखो, तुम जो कुछ भी जानते हो अभी सारी बातें बता दो प्लीज। चिंतन, चिंतन बोलो। बोलो करना। अपलोड हो गया? हाँ अपलोड हो गया। सर को इन्फॉर्म कर दो। हाँ सर, सेकंड क्रॉस रोड और 7th क्रॉस रोड के एटीएम की सीसीटीवी फुटेज और कॉन्ट्रैक्टर के बगल वाले घर की सीसीटीवी फुटेज अपलोड कर दिया सर। क्या छोटे, आज तो तू एकदम दूल्हे की तरह सजा हुआ है। हाँ सजूंगा ही ना भैया, हीरो हूँ, फिल्म करने वाला हो ना। हाँ? अच्छा हीरो। हाँ? सच सच बोलना। उस कॉन्ट्रैक्टर को मैंने ही मारा है सर। मैंने ही उसे मारा है सर। मैंने उसे मार दिया सर। साक्षी, कल तुमने मुझे एक बंदे का फोटो भेजा था ना, आज वही आदमी मेरे हॉस्पिटल की गोडाउन में था। हॉस्पिटल से सारी मेडिसिन तो कैंप में जाने वाली थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, साक्षी के फोन का लेटेस्ट लोकेशन ट्रैक होने ही वाला है सर। निरंजन, ये कुमार का कुछ पता चला? हम कुमार का नंबर ट्रैक कर रहे हैं सर। पता लगते ही लोकेशन शेयर करो। श्योर सर। ठीक है सर। सर, कुमार ने अपना घर चेंज कर लिया है। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। साक्षी सेफ है सर। डिपार्टमेंट वाले लोग उसे ढूंढ रहे हैं। जैसे ही मुझे मौका मिलेगा मैं उसे मार डालूंगा सर। वो उनके हाथ नहीं लगेगी। सतीश। हाँ?
मारिएगा मत, बताता हूँ सर। हाय कुमार, नमस्ते मैडम। नमस्ते कैसी तबीयत है माँ जी? सर मैंने आपको बताया था ना, ये हमारे स्टाफ है कुमार और ये इनकी माता जी है। वो कैंसर पेशेंट? जी सर। ओके, मैं फंड अरेंज करता हूँ, नेक्स्ट वीक याद दिलाना। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कुमार, मैंने दोबारा एमएलए सर से तुम्हारे माँ के बारे में बात की थी, लेकिन फंड रिलीज होने में थोड़ा सा लेट हो रहा है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ जल्दी से ठीक हो जाए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। अपनी माँ का इलाज करवाना था सर, उसको कैंसर हो गया था सर, और पैसों के लालच में मैं इस गैंग में शामिल हो गया था सर। फिर क्या किया तुमने? बताता हूँ सर। मेडिसिन को गोडाउन तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। कुमार, यह शिवा। नमस्ते भाई। आज रात हमें गोडाउन में मेडिसिन शिफ्ट करनी है। सर गोडाउन की चाबी मेरे पास ही रहती है। आज कुछ और मेडिसिन आने वाली हैं और उन मेडिसिन का इंस्पेक्शन रात में ही होगा। ये सब काम 10 बजे तक हो जाएगा, फिर हम अपना काम करके रात को 11:30 निकल जाएंगे। सारी प्रिपरेशंस हो चुकी है ना कुमार? जी मैडम, सब हो गया। ऑलराइट मैडम इस तरफ। ओके। मैडम ये टोटल 120 बॉक्सेस हैं। इसमें से कुछ 20 बॉक्स आज सुबह ही आए हैं। इनमें मेडिसिन की लिस्ट लगी हुई है ना? हाँ मैडम। एरिथ्रोमाइसिन, यस, ये सही है। डाइजीन, एक और बॉक्स था ना? एल्बेंडाजोल, डाइक्लोफेनेक, मुझे लगता है सारी दवाइयाँ आ चुकी है। कुमार। हाँ मैडम। ये मेडिसिन कैंप तक कब तक पहुँचेगी? हाफ एन आवर लगेगा मैडम, वैन आती ही होगी। जैसे वैन आएगी सारे बॉक्सेस उसमें लोड हो जाएंगे और वैन कैंप पहुंच जाएगी। ठीक है, तो फिर मैं कैंप लोकेशन पे कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। तुम ध्यान से सारी मेडिसिन वैन में लोड कर देना। लिस्ट के हिसाब से एक भी मेडिसिन नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है मैडम, मैं यहीं पे। बाय बाय। डॉक्टर का इंस्पेक्शन हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। दवाइयाँ जल्दी शिफ्ट करो। शायद चिंतन आ गया होगा साक्षी। साक्षी, तुमने जिस बंदे का फोटो दिखाया था ना, वो आदमी मेरे सामने है, हॉस्पिटल के गोडाउन में। ये सारी मेडिसिन तो कैंप जाने वाली है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। साक्षी, यहाँ कुछ इलीगल हो रहा है। कैन यू हियर मी? हेलो? बेबी, फेस लॉक है। मैडम ने किसी साक्षी को फोन करके यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। साक्षी मैडम को डॉक्टर ने हमें मेडिसिन बदलते हुए देख लिया था, इसलिए उसे मार दिया। लेकिन उसने किसी साक्षी को फोन करके सब बता दिया। किसे? साक्षी को? उन्होंने आचार्य मैडम को मार दिया सर। दवाइयाँ गोडाउन में जाएंगी और हम मल्लिकापुरा। उन्हें मार डाला सर। भाई हमने वैन में एक्सपायरी मेडिसिन रख दी हैं। हमें किसी भी तरह से साक्षी को ढूंढना ही होगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए भाई, आप मुझ पे भरोसा कीजिए। मुझे पता है वो कहाँ रहती है।
किसी को शक नहीं होना चाहिए। ठीक है। तुम आगे की सीट पे आ जाओ। चल गाड़ी निकाल। छोड़ो मुझे। भाई वो फोन पे कुछ कर रही है। देखो भाई। फोन फेंक इसका। छोड़ मुझे। Leave me। चुप कर। क्या मैडम, क्या हाल है? हम लोग अपने काम में बहुत मेहनत करते हैं, जान की बाजी लगाते हैं। फिर तुम्हारे जैसे लोग आते हैं और वीडियो बनाते हैं, फ्री में सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं और 1 घंटे में पॉपुलर हो जाते हैं। ये कह रही थी कि मैंने इन्फॉर्मेशन सही जगह पहुंचा दी है। ये क्या सही जगह पहुंचाएगी, ये खुद ही सही जगह पहुंच गई है। धूमधाम से अपलोड करेंगे, ये मेरा वादा है। क्या कर लोगे तुम लोग? मैंने तुम्हारे काले कारनामे, तुम्हारा इलीगल ड्रग माफिया एक्सपोज करके सारे सबूत पुलिस के पास ऑलरेडी पहुंचा दिए हैं। जल्द से जल्द तुम्हारा पूरा गैंग जेल में सड़ रहा होगा। हमने तुम्हारी फ्रेंड आचार्य की बॉडी बिना कोई सुराग छोड़े आसानी से ठिकाने लगा दी। तेरे साथ भी यही होगा। फर्क इतना होगा कि तुम्हारे सोशल मीडिया चैनल पर तुम्हारी मौत का तमाशा सब देखेंगे। लड़की का ध्यान रखना। हाँ भाई। ठीक है भाई। मैं निकलता हूँ। मुझे भी मारना चाहते थे वो। उन्हें लगा था मैं सब कुछ पुलिस को बता दूंगा और मैं वहां से भाग निकला और मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। मेरी मां मर चुकी थी सर। और मुझे मालूम था कि अगर मैं घर पे रहा तो वो मुझे मार डालेंगे सर, इसलिए मैं वहां से भी भाग गया। फिर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर वो लोग अरे कुमार, कुमार क्या हुआ? उठो। टेक हिम टू द हॉस्पिटल। ओके सर। उठो उठो उठो।
ही इज डेड। सर, साक्षी के फोन की लोकेशन ड्राइव में अपलोड कर दी है। ये देखा जग सारा, ये जग तुझसे हारा, एक क्षण भी ना खोना, हर तूफान से लड़ना। बढ़ चला है तू, अब राह बढ़ के संग में चल पड़ी है। ठान ले जो तू, पापी का अंत होगा, कोई छूटे ना। सारी गारी सारी सारी गारी सारी माँ, सारी गारी सारी सारी गारी सारी सा। खुशियों के दिन प्यारे पल छीन थे, जाने ना वो कैसे कहाँ वो चले गए। यादों ने सताया, आंखों ने रुलाया है, दिल ने कभी से चैन नहीं पाया है। अन्याय है न्याय कर, तूफान में बढ़ना तू। छुपना छोड़ दो, हिम्मत से काम लो, आगे ही लक्ष्य तेरा है खड़ा, चलना आगे। जो बोला है उसका ध्यान रखना, समझ गए? हे! जल्दी आओ। हे, तुम उधर जा, तू उधर जा। हे, चल बहुत हो गया। ले जा इसे, बहुत भागती है। ओके, लेट्स मूव। थोड़ा पानी दे सकते हो क्या? हाँ, थैंक यू। यहाँ मोबाइल नेटवर्क कहाँ मिलेगा? वहाँ ऊपर पहाड़ी की तरफ चले जाइए, वहाँ मिलेगा। थैंक यू। वेलकम। ओके।
हेलो। हाँ सर बोलिए। किसी ने तुम्हें कॉल किया था? नहीं सर, क्यों? कोई बात है क्या? आई कॉल यू बैक। हेलो सर, हेलो हेलो। भाई बाहर पुलिस की जीप खड़ी है। उधर जा। हमने बहुत गुनाह किए, भगवान हमें छोड़ेगा नहीं और शायद ये भी नहीं। उसकी नौबत ही नहीं आई कि उसके पहले मैं इसे भगवान के पास भेज दूंगा।
एसीपी बाला। गवर्नमेंट के डॉग की तरह सूंघते हुए तू पहुंच ही गया ना। अब आ ही गया है तो मेरे हाथों से मरने के लिए तैयार भी हो जा। सर, ये केस सॉल्व हो गया है। 6 महीने पहले जो ड्रग्स हमारे हाथ से निकल गई थी वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर ने दुबई से मंगाई थी। हमें लगा था ये किसी छोटे प्लेयर का काम है, लेकिन इसके पीछे एक पूरे गैंग का हाथ था। सब जानते हैं कि आपके पीछे कौन खड़ा है, पर मेरे पीछे कौन खड़ा है ये कोई नहीं जानता। एमएलए ने मुझे तुझ पर नजर रखने के लिए कहा है। अपने दम पर इलेक्शन जीता मैं। हमारे सर्कल इंस्पेक्टर ने ड्रग्स और मेडिसिन कॉन्ट्रैक्टर के गोडाउन में शिफ्ट करने में मदद की। कुछ दिन बाद एमएलए और कॉन्ट्रैक्टर के बीच कुछ कहासुनी हो गई। मैंने उसे जिताने के लिए बहुत पैसा लगाया था। 3 महीने तक घर नहीं गया था। 10 करोड़ खर्चा किया था मैंने, सिर्फ इसलिए कि जब वो जीत कर आएगा तो डबल कर लूंगा। लेकिन हुआ क्या? न्याय, नीति, कानून का पाठ पढ़ा रहा है मुझे, बेवकूफ आदमी। अगर वो चुनाव जीत गया इस बार तो हम दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। हमें उसके अच्छे कामों पर पानी फेरना होगा। उसके गोडाउन की मेडिसिन को एक्सचेंज कर दो। इसके पहले किसी को पता चले, हमें हॉस्पिटल के गोडाउन से असली मेडिसिन तुम्हारे गोडाउन में शिफ्ट करनी होगी। लेकिन हॉस्पिटल का गोडाउन पूरी तरह से डॉक्टर आचार्य के कंट्रोल में है। आप चिंता मत कीजिए भाई, मैं एमएलए के हॉस्पिटल में किसी को जानता हूँ। ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। ड्रग ट्रैफिकिंग पर रिसर्च करते हुए साक्षी को क्लू में एक नाम और एक फोटो मिली थी। नाम तो एमएलए सर का, लेकिन फोटो रॉबर्ट की। रात को गोडाउन में मेडिसिन के सेकंड लॉट को वो जब चेक करने गई तो डॉक्टर आचार्य को वही आदमी वहां पर नजर आता है जिसका फोटो उसे साक्षी ने दिखाया था, रॉबर्ट। यहाँ घर में साक्षी और चिंतन पार्टी कर रहे थे और उधर रॉबर्ट डॉक्टर आचार्य को मारकर उसकी डेड बॉडी जला रहा था। फिर उसने मेडिसिन एक्सचेंज करके एक्सपायर्ड मेडिसिन के साथ वैन कैंप लोकेशन पर पार्क कर दी और ड्रग्स को कॉन्ट्रैक्टर के गोडाउन पे भिजवा दिया। हाँ बोलो रॉबर्ट। डॉक्टर की बॉडी क्लियर करती है, लेकिन मरने से पहले उसने किसी साक्षी को सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी। शिवरात्रि की सुबह साक्षी रात के हैंगओवर में घर से निकली और गैंग उसे किडनैप करने के लिए तैयार बैठा था। किडनैप होने से पहले साक्षी आचार्य की कॉल रिकॉर्डिंग सुन रही थी। किडनैप होते होते साक्षी ने वो कॉल रिकॉर्डिंग चिंतन को भेज दी। चिंतन रिकॉर्डिंग सेशन में बिजी होने की वजह से 2 दिन तक वो कॉल रिकॉर्डिंग देख नहीं पाया। डॉक्टर आचार्य कम इन्फॉर्मर। उसने फोन पे क्या बताया? बेचारी जिंदा ही नहीं बची। उसकी सारी बातें रिकॉर्डेड हैं और जहाँ पहुँचनी चाहिए पहुँच चुकी हैं। पुलिस के नाम पर धब्बा हो तुम। थू। तेरी तो अब से संभल कर रहना, क्योंकि कल से पुलिस की नौकरी छोड़ रहा हूँ। क्या एमएलए शांता प्रसाद लोगों की जिंदगी से खेल रहे थे? डॉक्टर आचार्य के
शिवरात्रि के दिन न्यूज़ देखकर एमएलए सर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो सर्कल इंस्पेक्टर को कॉल करते हैं, लेकिन उसका फ़ोन नॉट रीचेबल आता है। रॉबर्ट वो साधारण लड़की नहीं है, उसने गेम को ही पलट दिया है। शाम को एमएलए सर हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, तभी कॉन्ट्रैक्टर की हत्या हो जाती है और कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। किसने मारा सर? हमारे भाई को किसने मारा? कल रात को एक्सीडेंट करने के बाद मैंने उन्हें अच्छे से कैब में बिठाकर घर भिजवा दिया था। अब मैटर सीरियस हो गया है, केस एसीपी बाला को दे दिया गया है। ये लड़की साक्षी 20 दिनों से इस ड्रग को फॉलो कर रही थी। इस मेडिसिन को यहीं छुपा कर रखो, मैं बाहर देखता हूँ क्या चल रहा है। तो सारा खेल कॉन्ट्रैक्टर और सर्कल इंस्पेक्टर का रचा हुआ था। कॉन्ट्रैक्टर के पेट में घुसी हुई बोतल पर रॉबर्ट के फिंगरप्रिंट्स मिले और सर पे मारी गई रॉड पर शिवा के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। पॉइजन वाली सिरिंज पर सर्कल इंस्पेक्टर के फिंगरप्रिंट्स मिले। इससे साबित होता है कॉन्ट्रैक्टर के मर्डर में तीनों शामिल थे। जी सर। तीनों कातिलों का पता लगा लिया गया है, लेकिन तीनों की मृत्यु हो चुकी है। केस क्लोज्ड। ये वाला केस तो सॉल्व कर दिया और ड्रग अच्छा हुआ ये केस क्लोज हुआ। ड्रग्स को सीज करने के बजाय डिस्ट्रॉय करके तुमने एक मिसाल कायम की है बाला। ये केस क्लोज हो गया है, अब आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। इसे कमिश्नर ऑफिस में भिजवा दो। साक्षी, सर, उस कॉन्ट्रैक्टर का मर्डर कैसे हुआ और किसने किया है? एक जर्नलिस्ट की तरह नहीं, आम इंसान की तरह पूछ रही हूँ। साक्षी, ये केस एक्सेप्ट करने के पीछे मेरा एक स्ट्रॉन्ग रीजन था, एंड इट वाज पर्सनल। वो ड्रग लॉर्ड जो पिछले केस में मेरे हाथ से निकल गया था, वो इस केस से कहीं तो लिंक हो रहा था। इसके साथ साथ मुझ पर सरकार की ओर से कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि एक अच्छी इमेज वाले एमएलए को इसमें ट्रैप किया गया था। करना ने मुझे आचार्य की हत्या के बारे में सारी बातें बताई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमने शक्ति और क्रांति को इंटरोगेट किया। मैंने ही उसे मारा है सर। मैंने उसे मार दिया सर। उस कॉन्ट्रैक्टर का कत्ल मैंने ही किया है सर। अंत में सारे मुजरिम मारे गए। ड्रग्स जलकर खाक हो गई और तुम्हें भी बचा लिया गया। सत्यमूर्ति एक भले किसान थे, कॉन्ट्रैक्टर के फर्जी कामों के वो खिलाफ थे, और इसीलिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ दिन बाद लॉरी ड्राइवर ने माफी मांग ली और शक्ति को सारी बातें सच सच बता दी। शक्ति ने कॉन्ट्रैक्टर को मारने की ठान ली। वो दिन था शिवरात्रि का। शक्ति ने भगवान का आशीर्वाद लिया और कॉन्ट्रैक्टर के घर की ओर निकल पड़ा। चिंतन रिकॉर्डिंग में बिजी हो गया और तुमने कॉन्ट्रैक्टर को धमकी दी। तुम सब बचोगे नहीं, जेल में सड़ोगे, याद रखना ये बात। बस बुड्ढे ने रोड के बारे में एमएलए से आपकी शिकायत की थी, इसीलिए एमएलए आपसे नाराज हैं। गुस्से में उसने रोड का गड्ढा भर रहे गोविंदा पर गाड़ी चढ़ा दी। क्रांति अरसिकिर से लौट रहा था। डिनर करने के बाद वो गड्ढा भर रहे अपने दोस्तों के पास जाने वाला था। अरे मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ, खाना खा के मिलता हूँ, ठीक है? रॉबर्ट कुमार को ढूंढ रहा था। करना एमएलए के घर पहुंचने ही वाला था। करना बीच रास्ते में भागते हुए कुमार से टकराता है। कुमार उसे आचार्य के बारे में सारा सच बता देता है और उधर पेट्रोलिंग स्पॉट पर
सर्कल इंस्पेक्टर कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी को रोकता है। हुआ है? मशीन लाओ। सर। ड्रंक एंड ड्राइव के केस में इंस्पेक्टर कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी को सीज कर देता है। कोइंसिडेंस से क्रांति भी उस वक्त उसी स्पॉट से गुजर रहा होता है। इंस्पेक्टर कॉन्ट्रैक्टर को क्रांति की कैब में घर भिजवा देता है। इंस्पेक्टर को लगता है कि उसने एक्सीडेंट करके आए कॉन्ट्रैक्टर को बचा लिया है। तभी अचानक मुकुंद वहां पहुंचता है और उसे कॉन्ट्रैक्टर के किए एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करता है। जब सर्वेंट गेट बंद कर रहा होता है तो मौका देखकर शक्ति दीवार फांदकर घर के अंदर घुसता है और सर्वेंट को क्लोरोफॉर्म सूंघाकर बेहोश कर देता है। शक्ति कॉन्ट्रैक्टर के इंसुलिन में पॉइजन डालकर घर से निकल जाता है। अब ना बचेगा तू, तेरा मुश्किल बचना है। उधर करना ने भी कॉन्ट्रैक्टर को जान से मारने की ठान ली थी। वो टेरेस से कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुसता है। और त्रिशूल चले हो भोले, सर पे मौत खड़ी मुश्किल की। क्रांति जिसने अभी अभी कॉन्ट्रैक्टर को ड्रॉप किया था, उसे उसके दोस्त का फोन आता है। हम लोग जब गड्ढे का काम कर रहे थे तब कॉन्ट्रैक्टर गाड़ी से आया और गोविंदा के ऊपर चढ़ा दिया। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो मर गया। अब ना बचेगा तू, तेरा मुश्किल बचना है। जब त्रिनेत्र खुले, पाप अग्नि में जले और त्रिशूल चले हो भोले, सर पे मौत खड़ी मुश्किल की है खड़ी, आफत है ये बड़ी ओ भोले। मरना अब तो होगा तुझको, कितना भी तू भाग ले। ईश्वर की भक्ति है, भक्तों की शक्ति है, शिव पे कौन है वहाँ? है, दिल में है। क्रांति कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुसकर रॉड उसके सर पर मारता है। फिर करना सीढ़ियों से आता है और उसके पेट में बोतल घोंप देता है। क्रांति गोविंदा की मौत का बदला ले ही लेता है। लौटते हुए करना का एक्सीडेंट हो जाता है और शक्ति गांव में चल रहे भजन कीर्तन में शामिल हो जाता है। इस तरह से तीनों बिना एक दूसरे को जाने अपना अपना बदला कॉन्ट्रैक्टर से ले ही लेते हैं। मैंने फॉरेंसिक रिपोर्ट में इन तीनों के खिलाफ जो भी एविडेंस थे उन्हें मैनिपुलेट करके कॉन्ट्रैक्टर के अपने ही लोगों के खिलाफ नए एविडेंस क्रिएट कर दिए और फाइनल रिपोर्ट कमिश्नर ऑफिस भेज दी। I came here to save good people and kill bad people. सदरक्षणाय खल निग्रहणाय, ये हमारा मोटो है। सो अब मेरा काम पूरा हो चुका है और इसके साथ ही यह अध्याय पूरी तरह से समाप्त होता है। लेकिन अच्छाई की रक्षा और बुराई के नाश के लिए मैं फिर आऊँगा, बार बार आऊँगा। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई और पुलिस ऑफिसर्स हैं जो हर विपरीत परिस्थिति में असत्य के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे और नए नए अध्याय लिखते रहेंगे। जब तक धरती पर अन्याय है तब तक न्याय करने वाले हम जैसे पुलिस ऑफिसर्स रहेंगे।